वेलकम बैक। वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स और आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ मल्टीपल अलीलिज्म या मल्टीपल अलील्स। अब तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास किसी भी एक खसूसियत को कंट्रोल करने के लिए जो जीन्स है उसके दो ही मुख्तलिफ फॉर्म्स पाए जाते हैं जिनको हमने अलील का नाम दिया था। यानी ये दो ही मुख्तलिफ अक़साम में या फिर फॉर्म्स में पाया जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि एक अलील के 3 या 3 से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं, इनको हम मल्टीपल अलील्स का नाम देते हैं। तो हम इसको कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जब एक जीन के 3 या 3 से ज़्यादा फॉर्म्स पाए जाए और इनमें से सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही फॉर्म्स किसी एक इंडिविजुअल किसी एक ऑर्गेनिज़म के अंदर मौजूद होते हैं, तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं मल्टीपल अलीलिज़म का। इसको हम डिफाइन करते हैं कि एनी वन ऑफ सीरीज ऑफ 3 और मोर अल्टरनेटिव और अलीलिक फॉर्म्स ऑफ अ जीन, कि एक जीन के 3 या 3 से मुख्तलिफ जो फॉर्म्स होते हैं, ओनली 2 ऑफ विच एग्जिस्ट इन एनी नॉर्मल डिप्लॉयड इंडिविजुअल, कि जिसमें से यानी 3 या 3 से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं लेकिन एक इंडिविजुअल या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ इसके 2 ही फॉर्म्स पाए जाते हैं। यानी एक जीन के 2 फॉर्म्स नहीं पाए जाते बल्कि 3 या 3 से ज़्यादा होते हैं। तो इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं मल्टीपल अलीलिज्म का। मल्टीपलिज्म का एग्जांपल हमारे पास है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ह्यूमन जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें हमारे पास 4 ग्रुप्स पाए जाते हैं। दैट इज़ किसी शख्स का हो सकता है कि ए ब्लड ग्रुप हो, बी हो सकता है, ए बी दोनों हो सकते हैं, या फिर जो ब्लड ग्रुप है वो 0 या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको हम किस बुनियाद पर हम इसको ए कहते हैं, बी कहते हैं या फिर ए बी या फिर ओ ब्लड ग्रुप किस बुनियाद पर हम कहते हैं? दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस की बुनियाद पर। एंटीजेंस को हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एंटीजेंस असल में कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर, इसको जो मेम्ब्रेन्स है, बाकी सेल्स के जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनके मेम्ब्रेन्स के ऊपर ये मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को नाम दिया जाता है एंटीजेंस का। और इन्हीं एंटीजेंस की बुनियाद पर जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है या फिर आरएच जो ग्रुपिंग है वो की जाती है। इसी तरह के हमारे पास 36 ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, लेकिन ट्रांसफ्यूजन करते वक्त मिसाल के तौर पे जब ब्लड एक से दूसरे शख्स को लगाया जाता है तो उस वक्त एबीओ और आरएच को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, यानी इनको देखा जाता है। जो 36 ग्रुप्स हैं इनको कहा जाता है रेयर ग्रुप्स, क्योंकि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं बनाते किसी भी ट्रांसफ्यूजन करते वक्त या फिर एक शख्स से दूसरे शख्स को खून लगाते वक्त। जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको फॉर फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था कार्ल लेंड स्टीनर। 1900 में इनको रिपोर्ट किया गया था। इन 1910 में कार्ल लेंड स्टीनर को इस डिस्कवरी पर उनको नोबेल प्राइज़ इनाम भी दिया गया। ये जो एंटीजेंस होते हैं जिनकी बुनियाद पर हम मुख्तलिफ ब्लड की ग्रुपिंग करते हैं, एंटीजेंस की अगर केमिकल नेचर देखें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं एंड दे आर ऑल्सो ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन हम कहते हैं जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बने होते हैं, और ग्लाइकोलिपिड्स हम कहते हैं जब ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड से बने होते हैं। और ये आरबीसी के जो सरफेस होती है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, और एक आरबीसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जगहों पर ये पाया जाता है। सो देयर आर मेनी साइट्स फॉर द एंटीजेंस। एंड सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज के ऊपर ही नहीं, हमारे ब्लड जो प्लाज्मा है इनके अंदर भी एंटीजेंस पाई जाती है। सलाइवा के अंदर जो हमारी थूक है इनके अंदर भी पाई जाती है, और दूसरे जो केमिकल सिक्रेशंस है हमारी बॉडी के अंदर उनके अंदर भी जो एंटीजेंस है वो मौजूद होते हैं। लेकिन इन एंटीजेंस को फिर कहा जाता है कि दे आर द सॉल्युबल एंटीजेंस। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो एंटीजेंस है, यानी किस बुनियाद पर हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, दैट इज़ कि मिसाल के तौर पे हमारे पास एक आरबीसी मौजूद है, इसके ऊपर ये एंटीजेंस या ये मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं, इनको हम नाम देते हैं एंटीजन ए का। तो इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज़ ए। दूसरी आरबीसी हमारे पास मौजूद है, इसके ऊपर ये देखिए मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इसको हम नाम देते हैं एंटीजन बी का। तो ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप बी। एंड हमारे पास थर्ड वन है, इसके ऊपर ये देखें 2 तरह के एंटीजेंस मौजूद है, ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन भी मौजूद है। तो इसको हम नाम देते हैं ब्लड ग्रुप ए बी, यानी दोनों तरह के एंटीजेंस हैं। एंड देयर आर सेल्स की जिनके ऊपर किसी भी किस्म का न ए एंटीजन मौजूद होता है न फिर बी एंटीजन, इसको हम नाम देते हैं ब्लड ग्रुप, यानी 0 एंटीजन है तो इसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ। जेनेटिक बेसिस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है हमारे पास। ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको कंट्रोल करने वाला जो जीन है, एक सिंगल जीन इसको कंट्रोल करता है। ये जो जीन है दैट इज़ ऑन क्रोमोसोम नंबर 9।
तो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर ये मौजूद है, ये सिंगल जीन है, लेकिन इस जीन के 3 फॉर्म्स हमारे पास पाए जाते हैं, यानी 3 अलील्स इसके पाए जाते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस जीन को कैपिटल आई का जो लेटर है इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ आइसोएग्लूटिनोजन। ये इसका फुल फॉर्म है। ये जो जीन है हमारे पास, ये हमारे पास 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, आई ए की फॉर्म में, आई बी की फॉर्म में एंड स्मॉल आई की फॉर्म में। ये 3 फॉर्म्स में, यानी ये इसके अलील्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। जो आई है, ए है और इसके अलावा आई बी है, ये दोनों डोमिनेंट है, एंड जो स्मॉल आई है दिस इज़ रिसेसिव वन। तो हम मिसाल के तौर पे कोई एक शख्स है जो कि ए के लिए होमोजाइगस है, यानी इस शख्स के जो क्रोमोसोम है, एक के ऊपर भी ए है, दूसरे के ऊपर भी ए है, दोनों ही अलील्स ए है, तो इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज़ ए। अगर कोई शख्स है, अगर उसका एक ए पाया जाता है, दूसरा स्मॉल आई है, स्मॉल आई चूंकि ये रिसेसिव है, सो इस शख्स का अगेन जो ब्लड ग्रुप है दैट इज़ ए। अगर कोई शख्स होमोजाइगस है फॉर बी, कैपिटल बी, तो इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज बी। अगर कोई हेट्रोजाइगस है, फॉर एग्जांपल कैपिटल बी है और स्मॉल आई है, सो बी इज अगेन डोमिनेंट ऑन आई, सो इसका शख्स का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज अगेन बी। एंड देर आर सिचुएशंस कि अगर कोई शख्स हेट्रोजाइगस है फॉर ए एंड बी, तो इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज ए बी, यानी ए बी एक्सप्रेस होता है और बी भी एक्सप्रेस होता है, ये कोडोमिनेंस है। एंड इफ देर इज स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, तो इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज़, चूँकि दोनों हमारे पास रिसेसिव है तो किसी भी किस्म का एंटीजन नहीं बनेगा, ब्लड ग्रुप 0 होगा, या फिर इसको हम ओ कहते हैं। अब आप देखिए मल्टीपल एलिज्म यहाँ से ही शो होता है। मल्टीपल एलिज्म हमने कहा था कि एक ही जीन के 3 या 3 से ज़्यादा फॉर्म्स, ये देखिए 3 फॉर्म्स है, ए है, बी है एंड स्मॉल आई है, और किसी एक शख्स में जब सिर्फ और सिर्फ 2 ही पाए जाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल में 2 हो सकते हैं, यानी एक जीन के 3 फॉर्म्स और एक इंडिविजुअल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसमें से 2 मौजूद होंगे, तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं कि दैट इज़ मल्टीपल एलिलिज्म। एंड नाउ हमारे पास देर आर सर्टेन अदर थिंग्स की मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके आरबीसीज के ऊपर जो एंटीजेंस पाई जाती है, उसके अपोजिट में प्लाज्मा के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर कुछ ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती है, ये वाई के शेप के प्रोटीन्स होती है, इनको नाम दिया जाता है एंटीबॉडीज़ का। जो एंटीबॉडीज़ होती है वो असल में किसी भी एंटीजन के अपोजिट में आती है, यानी अगर ए एंटीजन मौजूद है तो उसका जो अपोजिट होगा दैट इज़ बी एंटीबॉडीज़, और अगर बी मौजूद है तो उसका अपोजिट मौजूद होगा प्लाज्मा के अंदर, यानी जो एंटीबॉडीज़ है उसके अपोजिट होंगे, दैट इज़ ए एंटीबॉडीज़। एंड सिमिलरली एक और फिनोमेना है कि दैट इज़ ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कि एक शख्स का जो ब्लड है वो किसी दूसरे शख्स को लगाना, ट्रांसफ्यूजन करना। इसमें भी बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर गलत किस्म का खून लगाया जाता है, अगर ए ब्लड ग्रुप का अगर आप बी को लगाएंगे तो इसके जो सेल्स होंगे वो सारे क्लम्प हो जाएंगे, यानी जो खून है वो सारा ख़राब हो जाता है, जम जाता है, क्लम्पिंग होती है। हम इस चार्ट के ज़रिए से या फिर इस टेबल के ज़रिए से इनके मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स है इसको समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एंटीजन्स ऑन आरबीसीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ हैं एंड ब्लड टाइप है एंड ट्रांसफ्यूजन है। तो मिसाल के तौर पे अगर ए एंटीजन इस ब्लड सेल के ऊपर या जो आरबीसीज है इसके ऊपर पाया जाता है, तो इस शख्स का जो प्लाज्मा है उसके अंदर कौन सा जो एंटीबॉडी वो पाया जाता है दैट इज़ बी एंटीबॉडीज़। एंड इस शख्स का जो ब्लड टाइप है, चूंकि ए एंटीजन मौजूद है तो ब्लड टाइप क्या होगा, ए होगा। ये जो शख्स है इसको बी और ए बी ये दोनों ब्लड नहीं लगाए जा सकते, ट्रांसफ्यूजन की नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ ए एंड ओ ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है। सेकेंड वन हमारे पास है एंटीजन, हमारे पास बी मौजूद है, तो इस शख्स का जो ब्लड प्लाज्मा है उसके अंदर एंटीबॉडी ए पाया जाएगा, यानी ए के खिलाफ एंटीबॉडीज पाई जाएगी। एंड जो इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज बी, एंड विच ब्लड कुड बी ट्रांसफ्यूज्ड, ए एंड ए बी ये दोनों नहीं लगाए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बी एंड ओ ग्रुप लगाया जा सकता है। थर्ड वन आप देखिए कि दोनों तरह के एंटीजन्स हमारे पास मौजूद है, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। तो इस शख्स का जो ब्लड प्लाज्मा है इसमें किसी भी किस्म की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती, सो नो एंटीबॉडीज़, न ए एंटीबॉडी है न बी एंटीबॉडीज़ है। और जो ब्लड टाइप होगा दैट इज़ ए बी एंड एनी ब्लड टाइप कुड बी ट्रांसफ्यूज्ड। ये जो शख्स है इसको किसी भी किस्म का खून लगाया जा सकता है, ए बी, तो इसको हम कहते हैं कि द पर्सन इज़, यानी इसको यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है कि किसी भी किस्म का खून इसको ट्रांसफ्यूज़ हो सकता है।
एंड लास्ट हमारे पास है कि दैट इज इसके ऊपर किसी भी किस्म का एंटीजन नहीं है, न ए एंटीजन है न बी एंटीजन है, लेकिन इसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी ए भी होता है और एंटीबॉडी बी भी पाया जाता है। सो दोनों किस्म के एंटीजन कोई भी नहीं है, लेकिन दोनों किस्म के जो एंटीबॉडीज़ है वो इसके अंदर, इसके ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये पाए जाते हैं। इस शख्स का जो ब्लड ग्रुप होगा दैट इज़ ओ या फिर ज़ीरो ब्लड ग्रुप है, एंड सिर्फ और सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही इसको लगाया जा सकता है। सो ओ को कहा जाता है कि इट इज़ यूनिवर्सल डोनर, कि किसी को भी ओ ब्लड ग्रुप लगाया जा सकता है। सो दिस इज़ यूनिवर्सल डोनर। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा मल्टीपल एलिलिज्म का। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।